तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन। क्या बोला तूने? अरे नहीं, वो वाला इंजेक्शन नहीं जो डॉक्टर यूज करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के बारे में। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या है, इसको कौन लोग यूज़ करते हैं और हैकिंग से इसका क्या लेना देना है। को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही किसी को कॉल करने के लिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमें पता होना ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही एसक्यूएल इंजेक्शन को जानने के लिए आपको डाटाबेस को समझना ज़रूरी होता है। तो अगर आपका डाटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो को एक बार देखकर ही समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस डाटाबेस की कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि इस वीडियो के लिए ज़रूरी है। तो डाटाबेस हम उसी को कहते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम के वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर किया है, तो वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो एक तरह का डाटा है और वो जाके डाटाबेस में स्टोर होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेबसाइट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी फाइल्स, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब डाटाबेस में स्टोर होते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि डाटाबेस में कहाँ स्टोर होते हैं। तो डाटाबेस में वो सब डाटा सर्वर में स्टोर होते हैं, जिसको हम वेब सर्वर भी बोलते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए आपको यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड को समझना पड़ेगा। किसी भी वेबसाइट का दो साइड्स होता है, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। अब यहाँ पर आप सवाल ये कर सकते हो कि भाई फ्रंट एंड क्या होता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम की वेबसाइट का जो इंटरफेस है, जो आपको शो हो रहा है, तो वो होता है फ्रंट एंड साइड। दैट मीन्स अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी वेबसाइट को जब आप विजिट कर रहे होते हो तो जो आपको विजुअल होता है, जो आपको शो होता है, जो यूज़र इंटरफेस होता है, वो होता है फ्रंट एंड साइड किसी भी वेबसाइट का। तो अब आपने फ्रंट एंड तो समझ लिया, तो अब चलते हैं बैक एंड की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी भी वेबसाइट में जब हम कोई डाटा को इनपुट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के वेबसाइट में हम हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड को इनपुट कर रहे हैं, तो वो जो डाटा हमने इनपुट किया है तो वो जाके वेब सर्वर में स्टोर होगा, यानी डाटाबेस में स्टोर होगा। तो यहाँ पर जो बैकएंड है वो है हमारा डाटाबेस यानी वेब सर्वर। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी वेबसाइट में अगर हम कोई भी किसी तरह की डाटा को इनपुट करते हैं तो वो जहाँ जाके स्टोर होती है वो उसका बैकएंड साइड में स्टोर होता है, यानी वो ही होता है उसका बैकएंड साइड किसी भी वेबसाइट का। सो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। अब चलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक की ओर। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक? तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एक कोड इंजेक्शन टेक्निक है जिसको डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है हैकर्स के द्वारा। ये एक तरह का वेब हैकिंग टेक्निक है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में जो हैकर होता है वो वेबसाइट के इनपुट पेज में कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट में लिखे हुए कुछ मलिशियस कोड जनरेट करता है, जो कि वेबसाइट को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। आपको तो एसक्यूएल के बारे में पता होगा, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये एक तरह का ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको हम डाटाबेस में कुछ भी डाटा को मैनिपुलेट या फिर अल्टर या फिर रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं वो एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज़ करके उसको मलिशियस कोड में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी वेबसाइट के इनपुट फील्ड के थ्रू उसके सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हैं। और अगर वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाता है तो वो डेटाबेस में छिपे सारे डेटा को चुरा लेते हैं। जनरली जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी के यूज़र आईडी, पासवर्ड्स और उसके एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का यूज़ करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को समझे तो ये एक तरह का ऐसा अटैक है जिसमें हैकर कोड्स के साथ छेड़खानी करके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। जनरली यहाँ पर जो हैकर होता है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट के साथ छेड़खानी करके एक मलिशियस कोड को इंजेक्ट करता है इनपुट फील्ड में, जो कि बाद में डेटाबेस के द्वारा रिट्राइव होकर वहीं हैकर्स के पास रिटर्न होता है। इस अटैक में हैकर डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हासिल कर सकता है। एक सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक किसी भी डेटाबेस के सारे इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में हैकर डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है। आई होप दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है, इसको कौन लोग करते हैं, इसको कैसे किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
इसी के साथ ही अगर आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।